नमस्कार। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम अध्याय 2 बहुपद के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाली परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम यहाँ पे हल करके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है? इनमें से कौन सा एक बहुपद है ये आपको बताना है। देखिए बहुपद की कुछ विशेषताएं होती हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा। तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई चर राशि बटे में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। किसी पे पूर्णांक में घात अगर नहीं दी गई है तो वो भी पूर्ण संख्या में घात नहीं है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब जैसे देखिए फर्स्ट वाले में एक्स वर्ग नीचे आ गया, ये बहुपद नहीं है। रूट के अंदर अगर चर राशि आ जाए, रूट के अंदर एक्स आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं है, तो सेकंड वाला भी बहुपद नहीं है। थर्ड वाले को भी हम छोड़ते हैं, फोर्थ वाले में भी क्या है, नीचे एक्स आ गया यानी बटे में एक्स आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है। अब आप कहेंगे सर फोर्थ वाले में ये तो ठीक है बट इसमें भी नीचे बहुपद आ गया और ऊपर ये जो पावर है ना एक्स पे वो 3/2 आ रही है जबकि एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए अगर एक्स की घात 3/2 है ना तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स की घात 1/2। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो यूं बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की घात 3 को आप एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और बटे में जो रूट एक्स है ना उसको रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर आ जाएगी। ये 1/2 पावर से 1/2 पावर वाला एक्स कट जाएगा। अब ऊपर एक सरल समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये बहुपद हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुपद 4x4 प्लस 0x3 प्लस 0x5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है? घात का मतलब होता है जो चर पद होता है उस पे जो मैक्सिमम पावर है, उस पे जो मैक्सिमम पावर है वो उस बहुपद की घात होगी। अब यहाँ पे देखिए उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है कि 0 के साथ में x की पावर 3 लिख दी, 0 के साथ में x की पावर 5 लिख दी। याद रखना x का गुणांक जो भी है उसका मान बस 0 ना होना, 0 नहीं होना चाहिए। तो x का वो गुणांक देखना है जिसका मान 0 नहीं है। तो x का गुणांक यहाँ पे 4 है, उस पर सबसे बड़ी घात भी कितनी है, 4, इसलिए बहुपद की घात 4 होगी ना कि 5, याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस 2√2x प्लस 1 है तो p 2√2 का मान कितना होगा? देखिएगा हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर हमारे पास है बच्चे एक्स वर्ग माइनस 2√2 और x रूट से बाहर है प्लस में 1। आपसे पूछ रहा है p, x की जगह आपको 2√2 रखना है इसमें। तो देखो x लिखा है, हमने क्या लिख दिया 2√2 वर्ग कर दिया, माइनस 2 है √2 है, x है, x की जगह हमने 2√2 रख दिया और प्लस में कितना है भाई 1 है। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, √2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा एंड प्लस का 1। देखो भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी माइनस के 8 प्लस का 1, 8 से 8 चला जाएगा, 1 आंसर आएगा। इसलिए इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मेरे भाई। चलिए अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पी एक्स बराबर एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स किसके बराबर होगा? देखिए भाई आपसे बोल रहा है कि पी एक्स का जो मान है वो कितना है, x प्लस 3 के बराबर है। तो पी एक्स का मान तो अपने पास है, p माइनस एक्स का मान निकालो। तो p माइनस एक्स, हमने x की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया, बाकी और कुछ नहीं किया। पी एक्स में जहां x लिखा था वहां हमने माइनस लग दिया। अब हमने ये समीकरण 1 बनाया, ये समीकरण 2 बनाया, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से पहले समीकरण में देखिएगा पी एक्स और इसमें क्या जुड़ेगा, p माइनस एक्स बराबर, इस तरफ दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस 3 और माइनस का x प्लस का 3, x से x कट जाएगा, 3 और 3 जुड़कर कितना आएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा बेटा कितना, ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में आप ये मत कर देना कि 0 आंसर कर दें इस माइनस प्लस को देख करके। ठीक है, पूछ रहा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य क्या है, तो आप क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रख देंगे। px का मान हमारे पास 2x प्लस 5 है, बराबर में 0 रखेंगे, 2x यहीं छोड़ेंगे, बराबर की तरफ -5 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5 और बटे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो -5/2 आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x प्लस 1 निम्नलिखित में से निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। x प्लस 1 इन चार में से किसका एक गुणनखंड है? तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, x प्लस 1 को 0 के बराबर में रखिए, x बराबर यहाँ से मान आएगा माइनस का 1। माइनस 1 आप इन चारों समीकरण में रखेंगे, जिस समीकरण का मान -1 रखने पे 0 आ जाएगा वही उसका एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। तो अगर हम पहले में -1 रखेंगे तो देखो यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ पहला तो नहीं हो रहा भाई। दूसरा देख लो, यहाँ -1, यहाँ +1, 0 हो जाएगा, यहाँ -1 +1, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें आप x बराबर -1 रखोगे ना तो इस पूरे का मान 0 आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। बात समझ गए कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, x की घात 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? देखिए x प्लस 1 से भाग देना है तो आप x प्लस 1 बराबर 0 रखिए, यहाँ से x का मान -1 आएगा। अब जो भी बहुपद है ना उसमें आप x की जगह -1 रख दो, जो आंसर आएगा वो आपका शेषफल होगा। जैसे बहुपद क्या है, x की घात 51 प्लस 51, इसमें x की जगह -1 रखोगे, -1 की घात कितनी है 51 और प्लस में कितना 51, -1 पे विषम संख्या में घाते तो -1 ही आंसर आएगा और यहाँ पर कितना है 51, 51 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50, शेषफल हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 249 का वर्ग माइनस 248 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की जगह 249 है तो 249 प्लस 248 और a माइनस बी मतलब 249 माइनस 248, जोड़ दो भाई, 200 200 400 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 250 में से 300 में से आपका 500 में से 3 कम कर दो, यानी कि 497, और यहाँ कितना बचेगा, 49 में से 48 जाएगा 1 इंटू में 1, तो 497 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर 3abc होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 का मान x बराबर 2 पर कितना होगा? तो देखिए x की जगह 2 रख दो आप, 5x की जगह 2 रख दो, माइनस 4x की जगह 2 का वर्ग कर दो और प्लस का 3, ये हो जाएगा 10, माइनस 2 दूनी 4 चौके 16 हो जाएगा और प्लस में कितना है 3, 10 3 13, 13 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है ना भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने देखे आज बहु विकल्पीय प्रश्न। फटाफट से हम इसके रिक्त स्थान देख लेते हैं भाई। अशून्य अचर पद की घात सदैव 0 होती है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है बच्चों। एंड बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स वर्ग प्लस 1 में एक्स वर्ग का गुणांक, तो देखिए ये एक्स वर्ग है, इसके गुणांक में माइनस चिन्ह लगाए तो इसका गुणांक हो जाएगा -1। बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य क्या होता है, माइनस का 5/2। आप क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को 0 के बराबर में लिखेंगे, 2x यहीं छोड़ेंगे, बराबर किस तरफ 5 जाएगा, x का मान हो जाएगा -5/2। 4x की पावर 0 का मान कितना होगा, तो देखिए 4 लिखेंगे, x की पावर 0 किसी भी संख्या पे 0 की पावर है तो उसका मान 1 आता है, तो 4 का 1 में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। बहुपद x वर्ग प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो दूसरा कितना होगा, देखिएगा x वर्ग प्लस 11x को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस का x और प्लस में कितना दिया है 10, इस 11x को हमने 10 प्लस x में तोड़ा, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस कितना आ गया 10 आया और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया तो कितना आ गया x प्लस 10, तो x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा भाई और एक गुणनखंड बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 है तो दूसरा कितना है x प्लस 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर ना भाई, ये हमने देख लिया इसके खाली स्थान। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सत्य असत्य, सही जोड़ियां एंड एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको करवाएंगे और साथ ही अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा।